हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 61 जो क्लास 6 to 8 के लिए है। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना स्टूडेंट नेम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए बच्चों, देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। बच्चों, आज की वर्कशीट हमें हमारी कंट्री के कल्चर और ट्रेडिशन से अवगत कराती है, हमारी परंपराओं से अवगत कराती है। उसे दिखाने के लिए यहाँ पे बच्चों हमें कुछ नोट दिखाए गए हैं। पहले 100 रुपये का नोट दिखाया गया है, 20 रुपये का नोट दिखाया गया है और 200 रुपये का नोट दिखाया गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें हर एक पे कुछ चित्र छपे हुए हैं, 100 पे भी, 20 पे भी, 200 पे भी। ये चित्र हमारे इतिहास को दर्शाते हैं। इसमें अलग अलग जगहों के चित्र दिखाए गए हैं जो जगहें संरक्षित की हुई हैं, जिनको प्रिजर्व किया गया है। साथ ही बच्चों, आप देखेंगे तो नीचे भी हमें कुछ नोट दिखाए गए हैं, 50 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट और 500 रुपये का नोट। इन पे भी हमारे अलग अलग फ़ोटोज़ छपे हुए हैं, अलग अलग प्लेसेस के फ़ोटोज़ छपे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इस वर्कशीट को। वर्कशीट में बच्चों दिया हुआ है, India is an ancient country of different cultures and traditions. We are blessed with beautiful heritage. We are solely responsible for preserving the same so that our future generations realize the importance of pride and protection. Heritage is a gift from older generations. To show your love for Indian heritage, observe the Indian currency notes given and explain. हमें क्या करना है बच्चों? इन नोटों को देखना है और उनके बारे में हमसे कुछ सवाल पूछे गए हैं, हमें उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन आंसर सेक्शन। तो यहाँ पे हमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स। बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ऑन एवरी नोट एंड इट इज़ इन विच स्टेट? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। इसमें हमें क्या करना है बच्चों? हमें हर एक नोट को देखना है और उस पर क्या चीज़ प्रिंटेड है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो चलिए इसके बारे में आंसर देते हैं। मैंने बच्चों क्या किया है, मैंने एक टेबल बना लिया है जिसमें अलग अलग रोज़ एंड कॉलम्स बने हुए हैं। हर एक नोट के लिए उस पर क्या प्रिंटेड है, वो कहाँ पे स्थित है, वो कब बनाया गया, ये सब चीज़ें मैंने उसके बारे में लिखी हैं। जैसे ₹100 नोट के बारे में पहले लिखा है। ₹100 नोट के ऊपर प्रिंटेड है रानी की वाव, क्वींस स्टेपवेल। इसे आप बच्चों बावली के नाम से भी जानते हैं। यह कहाँ पे स्थित है? पटन, गुजरात। और कब बनी थी? 11th सेंचुरी में। बिल्ट इन मेमोरी ऑफ भीमा बाय हिज विडोड क्वीन विद्यामती एंड सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सरस्वती। नेक्स्ट है बच्चों ₹200 नोट। इस पे क्या प्रिंटेड है? सांची स्तूपा, जो कहाँ पे है? रेजिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। बनाया कब गया था बच्चों? ये 3rd सेंचुरी BC बाय एम्परर अशोका। द मेन बॉडी ऑफ स्तूपा सिम्बलाइजेज द cosmic mountain topped by Harmika to hold triple umbrella or Chhatravali which represents the Dharma, the Buddha, the Sangha. नेक्स्ट है बच्चों ₹20 नोट। उस पर क्या प्रिंटेड है? एलोरा केव्स, जो कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। बच्चों ये 600 से 1000 के बीच में बनाई गई थी। देर आर 100 caves and only 34 are open for public. Cave 16 is the largest single monolithic rock excavation. और बच्चों हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्यूमेंट्स हैं इसमें। नेक्स्ट है बच्चों ₹50 नोट। 50 रुपीज़ के नोट पे बच्चों प्रिंटेड है चैरियट ऑफ हम्पी, जो कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका, इंडिया। एंड ये बच्चों 7th सेंचुरी में बनाया गया था। इसमें बच्चों हिंदू विरूपाक्षा टेम्पल फाउंडेड बाय हरिहरा एंड बुक्का इन 1336 सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ तुंगाभद्रा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा ₹10 का नोट। इस पे प्रिंटेड है कोणार्क सन टेम्पल व्हील एंड क्लीन इंडिया लोगो। ये कोणार्क सन टेम्पल बच्चों स्थित है उड़ीसा, इंडिया में। ये बनाया कब गया था? 13th सेंचुरी में। सन टेम्पल एट्रीब्यूटेड टू किंग नरसिम्हा देव, डेडिकेटेड टू हिंदू सन गॉड सूर्या। इसकी स्पेशलिटी है 100 फीट 30 मीटर हाई चैरियट विद इमेंस व्हील्स एंड हॉर्सेज ऑल कार्व्ड फ्रॉम स्टोन। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा ₹500 का नोट। इस पे प्रिंटेड है रेड फोर्ट, जो कि दिल्ली में स्थित है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट बिगन इन दी होली मंथ ऑफ मुहर्रम ऑन 13th May 1638. Took 9 years to complete under the supervision of Shah Jahan. And बच्चों आर्किटेक्ट ऑफ रेड फोर्ट was उस्ताद अहमद लाहौरी,
हु ऑल्सो डिज़ाइन द ताजमहल। इसी के साथ बच्चों हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हैव यू विजिटेड सच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, शेयर योर एक्सपीरियंस। तो बच्चों मैंने लिखा है, येस आई हैव विजिटेड कुतुब मीनार सिचुएटेड इन दिल्ली। इट इज़ अ विक्ट्री टावर दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ कुतुब कॉम्प्लेक्स। द हाइट ऑफ कुतुब मीनार इज 72.5 मीटर्स, टॉलेस्ट मीनारत इन द वर्ल्ड बिल्ट ऑफ ब्रिक्स। अब बच्चों लिखते हैं अपना एक्सपीरियंस। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन विंटर सीजन। First, we went for sightseeing around the monument, which amazed me a lot. It took us 1 hour to complete the sightseeing. Parks were so beautiful. कुतुब मीनार में बच्चों कुछ पार्क्स भी बने हुए हैं, मुझे वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन लगे तो मैंने उनको भी इस एक्सपीरियंस में ऐड कर दिया। तो इसी प्रकार से आपको जो भी अच्छा लगा, आप जहाँ भी गए हो उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हैव यू विजिटेड द नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली? Which of the historical pieces there attracted you the most? तो बच्चों मैंने इसका आंसर लिखा है, द नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली, ऑल्सो नोन एज द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, is one of the largest museum in India, established in 1949. It holds a variety of articles ranging from prehistoric era to modern works of art. It's functioning under the Ministry of Culture, Government of India, situated on Janpath. It holds various artifacts from Harappan civilization, also known as Indus Valley Civilization. I was attracted from toy cart from Mohenjo-daro. चलिए बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इज देयर सम स्मॉल और बिग मॉन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस नियर योर हाउस, राइट अबाउट इट। तो बच्चों जहाँ मैं रहता हूँ उसके आसपास कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है, तो मैंने इसका आंसर लिखा है, नो देयर इज़ नो मॉन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस नियर माई हाउस। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। अगर आपके घर के आसपास कोई भी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की मॉन्यूमेंट है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज योर हाउस हैव एनीथिंग विच हैज़ बीन प्रिजर्व्ड बिकॉज इट वाज यूज्ड बाय योर एंसेस्टर्स। बच्चों मेरे घर पे एक चरखा रखा हुआ है, तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर उसी अकॉर्डिंग लिखा है। मैंने लिखा है, येस आवर हाउस हैज़ चरखा विच वॉज यूज्ड बाय माई ग्रैंड पेरेंट्स। बच्चों ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते हैं? आपके परदादा परदादी। ये बच्चों हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को ये अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।